नजरादा BTV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सोनिया ने बीजेपी पर नफरत की सियासत का लगाया इल्जाम। मोदी ने कांग्रेस के आदर्शवाद पर उठाया सवाल। मुख्तार अब्बास नकवी सरेआम माफी मांगे या फिर 5 करोड़ हर्जाना अदा करें। साबिर अली का अल्टीमेटम, बीजेपी तर्जुमान को दी कानूनी नोटिस। जंग उलमा हिंद ने मौलाना अब्दुल कवी की रिहाई का उठाया बीड़ा। जमीयत महाराष्ट्र के वक्त में हैदराबाद में मौलाना के मदरसे अशरफुल उलूम का किया दौरा। और कुरान करीम की तालीमात इंसानी समाज के लिए जरूरी। प्रयाग के शंकराचार्य स्वामी ओमकार नाथ का कानपुर में कुरान कॉन्फ्रेंस से खिताब। और सबसे पहले आज की बड़ी खबर। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और बीजेपी की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने जगह जगह आज इंतखाबी रैलियों से खिताब किया। सोनिया ने आसाम और दिल्ली में रैलियों से खिताब किया तो मोदी महाराष्ट्र और कर्नाटक में काफी मसरूफ नजर आए। इस मौके पर कांग्रेस सदर ने बीजेपी पर और बीजेपी की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार ने यूपीए को निशाना बनाया। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और बीजेपी की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। सोनिया गांधी ने आसाम के लखीमपुर और दिल्ली के करोल बाग में इंतखाबी रैलियों से खिताब किया तो नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और कर्नाटक में मसरूफ दिखाई दिए। मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती, अकोला और नांदेड़ के अलावा कर्नाटक के बीजापुर और बेलगाम में अवामी रैलियों में हिस्सा लिया। सोनिया ने लखीमपुर में रैली से खिताब करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस सदर ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी बातें बड़ी बड़ी करती है और काम कम करती है। आज हमारे विरोधी भाजपा एजीपी के लोग विस्तार में घूम घूम कर अपनी तारीफ के पुल बांध रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछना चाहिए कि जब केंद्र और यहाँ इस राज्य में उनकी सरकारें थी तब उन्होंने आपके लिए और देश के लिए क्या किया है। बातें बनाने और काम करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। सोनिया का कहना है कि कांग्रेस ने मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को फरोग दिया जबकि बीजेपी नफरत की सियासत पर यकीन रखती है। कांग्रेस ने पूरे देश की तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गरीबों, आदिवासियों, दलितों, अकलियतों, पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी। दूसरी तरफ विस्तार जिन्होंने नफरत और सामाजिक भेदभाव को अपना सियासी कारोबार बना था। आजकल ये ऐसा माहौल बनाने लगे हैं जैसे इससे बड़ा देशभक्त कोई है ही नहीं। नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में मरकज की यूपी हुकूमत के अलावा कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी को निशाना बनाया। आदर्श मामले को उठाते हुए मोदी ने राहुल से सवाल किया कि क्या अशोक चौहान को लोकसभा टिकट देना यही आदर्श मामले में कार्रवाई समझी जाए। अशोक चौहान के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहां तक नहीं कहा था। क्या टिकट देना ये कार्रवाई है क्या? बीजेपी की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार ने अमरावती में अपने खिताब के दौरान मरकजी वज़ीर ज़राअत शरद पवार पर तनकीद की। मोदी ने कहा कि किसानों के मसाइल को हल करने के लिए वज़ीर ज़राअत ने मौसर कदम नहीं उठाए। बीजेपी लीडर ने कहा कि शरद पवार के पास क्रिकेट के ताल्लुक से बात करने के लिए वक्त है लेकिन किसानों को बचाने के लिए नहीं। मंत्री आपके महाराष्ट्र में होने के बावजूद भी महाराष्ट्र के किसानों को वो बचा नहीं पाए। लाल बहादुर शास्त्री कहते थे जय जवान जय किसान। आज की सोनिया मैडम की सरकार कह रही है मर जवान मर किसान। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं सियासी सरगर्मियों में भी तेजी आ रही है। सोनिया और मोदी की इंतखाबी मसरूफियत को इसी तनाजुर में देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।
जेडीयू से बीजेपी में शामिल हुए और फिर निकाल दिए गए साबिर अली ने बीजेपी पर पलटवार किया है। साबिर अली ने बीजेपी के तर्जुमान मुख्तार अब्बास नकवी को कानूनी नोटिस भेजा है। साबिर अली ने दिल्ली में अपनी अहलिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नकवी से मुतालबा किया कि उन पर लगाए गए दहशत गर्दों के साथ ताल्लुकात के इल्जामात को साबित करे या फिर माफी मांगे। साबिर अली ने नकवी को 48 घंटों का वक्त दिया है। साबिर ने कहा कि जवाब न आने की सूरत में नकवी के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया जाएगा। बीजेपी तर्जुमान मुख्तार अब्बास नकवी के रिमार्क्स से नाराज साबिर अली ने नकवी के नाम कानूनी नोटिस भेजी है। साबिर अली ने 5 करोड़ रुपए के हर्जाने का मुतालबा करते हुए उन पर लगाए गए इल्जाम को वापस लेने और बरसरे आम माफी मांगने का मुतालबा किया है। साबिर अली ने 48 घंटों का वक्त देते हुए कहा कि माफी न मांगने की सूरत में मुख्तार अब्बास नकवी के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया जाएगा। हरीश नाम का एक उनका निकल वहां से पीए था और लड़का था, तो उनसे हमने रिसीव करा लिया और ये 5 करोड़ का डिफेमेशन केस है। और डिफेमेशन का क्या है, कंपनसेशन तो ये नहीं हो पाएगा, बट एज ए ये टोकन अमाउंट है हमारा, क्योंकि कोई किसी के अगेंस्ट में आप उसकी इमेज को और रेपुटेशन को लॉस कर रहे हैं, तो ये कंपनसेशन तो नहीं मांग रहे हैं, हम तो एक टोकन अमाउंट मांग रहे हैं, क्योंकि इतनी इमेज जो खराब हुई है ये एज ए कंपनसेशन नहीं हो पाएगी। तो ये जस्ट एज ए हमने अभी नोटिस दिया है, देखते हैं क्या वो रिप्लाई करते हैं। 48 आवर्स का हमने उनको टाइम दिया, लेट्स सी व्हाट विल बी हैपन। इससे कबल बीजेपी से निकाले गए साबिर अली ने अपनी अहलिया के साथ दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और उन पर लगाए गए इल्जाम पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। साबिर अली ने कहा कि नकवी के इल्जाम से उन्हें और उनके खानदान को दिली तकलीफ हुई है। उनके पास सत्ता हो, प्रमाण हो, बैठकर पूरे देश को बताए मैं सरेआम अपने आप को इस देश के सामने फांसी लगने के लिए तैयार हूं, लेकिन नहीं है तो वो भी नैतिकता बताए और अपने पदों का, चेहरों का दुरुपयोग न करें। उधर साबिर अली के अहलिया ने धमकी मुख्तार अब्बास नकवी 24 घंटे के अंदर माफी नहीं मांगते हैं तो वो बीजेपी लीडर के घर के सामने धरना देंगी। नकवी साहब इस बात का या तो खुलासा कर ले 24 घंटे में, और नहीं तो माफीनामा दें आप लोगों के सामने, अपोलोजाइज करें, और वरना 24 घंटे के बाद में कि उनके घर के सामने जाके मैं अकेली धरना दूंगी, और अगर सच्चाई के लिए मुझे शहीद होना है तो मैं वहीं शहीद हो जाऊंगी। वाज़ेह रहे कि मुख्तार अब्बास नकवी ने साबिर अली की बीजेपी में शमूलियत पर शदीद रद्द अमल जाहिर करते हुए उन पर यासीन भटकल का दोस्त होने का इल्जाम लगाया था। नकवी के इस इल्जाम के बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई। बीजेपी ने पार्टी में शमूलियत के 24 घंटे के अंदर ही साबिर अली को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। रांची में आज बीजेपी अक़लियती मोर्चा और कौमी मुस्लिम मंच के ज़रिए एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें बीजेपी अक़लियती मोर्चा के कौमी पैमाने के लीडर के अलावा बड़ी तादाद में रियासत के बीजेपी लीडरान व कारकुन शामिल हुए। इस मौके पर पार्टी के लीडरों ने दावा किया कि बीजेपी की जानिब से मुस्लिम तबके को रिझाने में तेजी से इजाफा हुआ है। आज मुस्लिम समाज जो है खुलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने के लिए तैयार है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए तैयार है, और वो सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी वाले हमारे पास आए और हमसे कहेंगे तो हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी 272 प्लस का वादा किया है, लेकिन हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से और अपने संगठन की जानिब से ये कहना चाहते हैं कि 272 प्लस नहीं, 300 प्लस करके हम लोग काम करके देंगे, ये हमारा मानना है। कि पिछले 12 साल से मुसलमान जो है बिल्कुल अमन और अमान के साथ जो है ना गुजरात के अंदर रह रहा है। झारखंड कांग्रेस के सेक्रेटरी व तर्जुमान डॉक्टर एम तौसीफ ने पार्लिमानी इंतखाबात में यूपीए हुकूमत को फिर एक बार वाज़ेह अक्सरियत हासिल होने का दावा किया है। इन्होंने मुस्लिम वोटरों से गैर सेकुलर पार्टियों के खिलाफ वोट डालने की अपील की है। यकीन है कि सिर्फ झारखंड में नहीं पूरे हिंदुस्तान में यूपीए की बढ़त होगी और यूपीए गठबंधन की ही सरकार बनेगी। तो हमारा तो इनसे ये अपील है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बढ़ चढ़ कर करके हिस्सा लें और ज्यादा से ज्यादा वोट करें। उस रोज वोट के दिन खास तौर से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तादाद में निकल कर करके कांग्रेस को वोट दें, यूपीए गठबंधन को वोट दें। हुकूमत हिंद के कमिश्नर बराए लिसानी अक़लियत
प्रोफेसर अख्तर वासे कमीशन की 50वीं रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों से रिपोर्ट हासिल करने के साथ साथ लिसानी अक़लियात की तजावीज़ भी शामिल की जा रही है। इस सिलसिले में एक अहम मीटिंग आज लखनऊ में हुई, जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर समेत उर्दू के लिए काम करने वाली तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इसमें लिसानी अक़लियत के हैसियत से उर्दू ज़बान के मसाइल पर गौर व फिक्र किया गया। उर्दू की तालीम आम करने और कानून साज इदारों की कार्रवाई में उर्दू को शामिल करने की तजवीज़ पेश की गई। कमिश्नर बराए लिसानी अक़लियत प्रोफेसर अख्तर वासे ने उर्दू तंजीमों और इदारों से तजावीज़ देने की अपील की है। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। महात्मा गांधी के पड़पोते राजमोहन गांधी ने मुल्क में हो रही मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। राजमोहन गांधी जमात इस्लामी हिंद के दिल्ली में वाक़ सदर दफ्तर पहुंचे और मुस्लिम उलमा से मुलाकात की। इन्होंने कहा कि मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करके जेलों में रखा जाना दुरुस्त नहीं है। आम आदमी पार्टी ने मशरक़ी दिल्ली लोकसभा सीट पर महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी को उम्मीदवार बनाया है। राजमोहन गांधी ने अपनी इंतखाबी मुहिम के तहत जमात इस्लामी हिंद के अमीर मौलाना जलालुद्दीन उमरी से मुलाकात की और मुस्लिम मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान राजमोहन गांधी ने कहा कि वो मुस्लिम नौजवानों को कैद कर लिए जाने के खिलाफ है। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी इंसान, चाहे वो माइनॉरिटी का हो या न हो, अगर उसे पुलिस पकड़ती है, इल्जाम लगाती है और कुछ सबूत नहीं मिलते हैं, फिर उसे वो जेल में रखती है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ये ऐसा मुझे मालूम है कि ऐसा होता भी है। बिल्कुल गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। मुलाकात के दौरान आईनी हुकूक, मुल्क की खारजा पॉलिसी और दीगर उमूर भी जेर बहस आई। इस मौके पर राजमोहन ने कौमी सियासी पार्टियों, बीजेपी और कांग्रेस की पॉलिसियों पर अपने अंदाज में नुक्ताचीनी की और आम आदमी पार्टी में शमूलियत की वजह भी बताई। One, we are totally against corruption. The other big parties have taken no clear firm stand against corruption. That is the single important reason. Secondly, as far as Delhi is concerned, दिल्ली में कांग्रेस का रूल रहा है बहुत सालों से और एमसीडी में बीजेपी का रूल रहा है। इतने लंबे कांग्रेस के रूल के बाद, एमसीडी के इतने, बीजेपी के इतने लंबे शासन के बाद ईस्ट दिल्ली का, ओखला का, दिल्ली भर का क्या हाल है, वो एक सबसे बड़ा रीजन है कि उनको तो हटाया जाए और ऑल्टरनेटिव चाहिए आपको। और आम आदमी के रूप में और मेरे रूप में, मेरी राय में ईस्ट दिल्ली को एक अच्छा ऑल्टरनेटिव मिला है। मशरक़ी दिल्ली पार्लिमानी हल्के में राजमोहन गांधी के मुकाबले में कांग्रेस के संदीप दीक्षित और बीजेपी के महेश गिरी जैसे उम्मीदवार मैदान में हैं। ईटीवी न्यूज, दिल्ली। मुस्लिम मसाइल और सियासी पार्टियों के वादे, इस मौजू पर बेंगलुरु में मुबाहिसे का इनेकाद अमल में आया। मुबाहिसे में खुद मुस्लिम सियासतदानों ने इस बात पर तशवीश जताई कि सियासी पार्टियां मुसलमानों के तई संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही हैं। बेंगलुरु के इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में हफ्त रोजा अंग्रेजी अखबार, कर्नाटक मुस्लिम्स और गुलबर्गा की रजाकाराना तंजीम सहारा के इश्तराक से एक मुबाहिसे का इनेकाद अमल में आया। मुबाहिसे में कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस और आम आदमी पार्टी के नुमाइंदों ने शिरकत की। कर्नाटक कांग्रेस अक़लियती शोबे के सदर नसीर अहमद ने कहा कि कर्नाटक में मुस्लिम क़यादत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। नसीर अहमद ने अपनी ही पार्टी कांग्रेस के रवैये पर भी तशवीश का इजहार किया। बीजेपी के नुमाइंदे और गुजरात हज कमेटी के चेयरमैन सूफी एम.के. चिश्ती ने भी एतराफ किया कि बीजेपी में अक़लियतों को मुनासिब नुमाइंदगी नहीं दी गई है। एवरी पॉलिटिकल पार्टी फील, अरे मुसलमानों का वोट है, चलो चंद पैसे खर्चा करने से वोट मिल जाएगा। दिस इज द रियलिटी टुडे। दे आर नॉट बॉदर्ड टू टॉक टू मुस्लिम लीडरशिप। लेट मी टेल यू द क्रूड फैक्ट। बीजेपी जब तक सद्भावना के साथ है, हम बीजेपी के साथ रहेंगे। बीजेपी जिस दिन सद्भावना के साथ नहीं रहेगी, हम बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। इस मौके पर जेडीएस के नुमाइंदे ने तीसरे महाज की पॉलिसी को उजागर किया तो आम आदमी पार्टी ने मुसलमान को अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास से निजात दिलाने का यकीन दिलाया। उसमें मेजर प्रोग्राम ये होंगे कि जो पिछले कुछ सालों से यूपीए ने मुसलमान ममालिक से अपनी दोस्ती खराब कर ली है अमेरिका के साथ रहने की वजह से, हम उसको सुधार करेंगे अगर थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट आएगी। Whenever I talk
to people from the minority community. They feel a sense of fear, and what I think we need to do is build a safe environment where they feel secure in their own country. इजलास में कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के नुमाइंदों ने भी शिरकत की और जोर दिया कि पार्लिमानी इंतखाबात में मुसलमान इत्तेहाद का सबूत दे। इजलास में अमानत कोऑपरेटिव बैंक के मसले पर कुछ देर के लिए हंगामा भी देखने को मिला। ईटीवी न्यूज़ बेंगलुरु। जमीयत उलमा हिंद आंध्र प्रदेश और जमीयत उलमा हिंद महाराष्ट्र की दोनों शाखों ने मिलकर हैदराबाद के मारूफ आलिम दीन मौलाना अब्दुल कवी के केस की अदालती पैरवी करने का फैसला किया है। मौलाना अब्दुल कवी के वकील महमूद प्राचा के मददगार तहूर खान पठान और जमीयत उलमा हिंद महाराष्ट्र के सदर नदीम सिद्दीकी ने आज हैदराबाद में मौलाना अब्दुल कवी के अफराद खाना से मुलाकात की। इस मौके पर जमीयत उलमा हिंद आंध्र प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी खलीक अहमद साबिर ने इन्हें मौलाना अब्दुल कवी के मदरसे अशरफुल उलूम का भी दौरा करवाया। अरेस्ट किया जाता था, बाद में प्रोफेशनल्स को अरेस्ट किया जाने लगा और अब तो इंतहा हो गई कि अब तो उलमाए दीन को अरेस्ट किया जा रहा है। तो जमीयत उलमा और हिंदुस्तान के माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोग ये समझते हैं कि अब कोई बची नहीं है लिमिट, ये जिसे चाहे उसे उठा के डाल सकते हैं, इसमें कोई शक व शुबा रहा नहीं। तो इस जिम्मन में मौलाना कवी साहब का केस पूरी ताकत से लड़ने के लिए मौलाना और जमीयत उलमा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र अब एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह आई है और इंशाल्लाह ये जंग काफी तेजी से लड़ी जाएगी, कानूनी जंग और पॉलिटिकली भी और सोशली भी। तौर पर हम दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। मेरी मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार सिंधे साहब से मुलाकात हुई और दूसरे कई लोगों से मुलाकात हुई, ऊपर दिल्ली में भी और सूबे में भी हाफिज पीर शब्बीर साहब हैं और उधर हम बम्बई में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली में मौलाना महमूद मदनी साहब कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश की जा रही है कि इस संगीन वक्त में मौलाना कवी साहब को जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया ये सरासर गलत है और ये खुली नाइंसाफी है। नज़र खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। टीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। कानपुर में कुरान कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। स्कॉलरों ने इस मौके पर कहा कि कुरान मजीद का आफाकी पैगाम किसी खास कौम या फिरके के लिए नहीं बल्कि पूरी बनी नौ इंसानी के लिए है। कुरान की तालीमात इंसानी अखबार की हिफाजत और इंसान को माबूद हकीकी से जोड़ने का अहम जरिया है। कानपुर में मुनक्किद होने वाले कुरानी कॉन्फ्रेंस में कुरानी उलूम के माहिरों के अलावा प्रयाग पीठ के शंकराचार्य स्वामी ओमकारानंद सरस्वती ने भी कुरानी तालीमात को इंसानी समाज की जरूरत करार दिया। यूपी राब्ता कमेटी और इस्लामिक पीस फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कानपुर में मुनक्किद कुरान कॉन्फ्रेंस में हालात हाजरा के तनाजुर में कुरानी तालीमात का अहाता किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में प्रयाग पीठ शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती, पंजाब के मुफ्ती आजम फजीलुर रहमान उस्मानी, इलाहाबाद कोर्ट के जज करीमुल्लाह खां, मारूफ इस्लामी स्कॉलर सैयद अब्दुल्ला तारिक और कानपुर के कमिश्नर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन ने कुरान की तालीमात पर रोशनी डाली। लोग धर्म को नहीं जानते हैं, बस वही सांप्रदायिकता फैला सकते हैं, आप उसमें बहकावे में आ सकते हैं। जिस दिन जो धर्म को जान जाते हैं उस दिन से वो सांप्रदायिक हो ही नहीं सकते हैं। हिंदू अगर अपने सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक बात लिखी है, अहिंसा, दया, तपश्चर्या, प्रेम और शांति, और यही कुरान में भी लिखा है, यही बाइबल में भी लिखा है। तो हर धर्म अपने धर्म को अच्छे से जान जाएगा तो कभी किसी से विरोध नहीं कर सकता और किसी धर्म से विरोध नहीं कर सकता। इस सेमिनार में यह भी वाज़ेह किया गया कि कुरान करीम सिर्फ मुसलमानों के लिए मखसूस नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसान के लिए मशाल राह है और उस पैगाम को आम करने की जरूरत है। मामला इंसानों का है। अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए इंसानों को जमीन पर उतारा है ना, आलम अम्र से इस जमीन पर अपनी इबादत के लिए भेजा है, कुल के कुल इंसानों को भेजा है। इबादत कैसे की जाए इसके लिए कुरान उतारा है। तो ये मामला कुल के कुल इंसानों का है, इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम की कोई वो कभी इसमें फर्क है ही नहीं, ये हकीकत है। ये कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा रोल अदा करेगी और बात शक्ल तो आप पूछ रहे हैं कि क्या शक्ल होगी। ये पिछले
क्वार्टर सेंचुरी का रिकॉर्ड है हर जगह, जहाँ पे भी, जिस मेले में दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में, और हमारे जगह जगह स्टॉल्स होते हैं जहाँ हमारे स्टॉल लगते हैं, किसी जगह भीड़ नहीं होती है, कुरान के स्टॉल पे होते हैं जहाँ कुरान मिल रहा होता है। गैर मुस्लिम आते लेने बड़ी दूर से इससे पूछते हुए आते हैं। जैसे में दीगर मज़ाहिब और कुरानी तालीमात का तकाबुली जायजा भी पेश किया गया। मुकर्रिरीन का कहना था कि ये वक्त का तकाजा है कि मज़ाहिब के दरमियान पाई जाने वाली दूरियों और गलत फहमियों को खत्म किया जाए। ETV न्यूज़ कानपुर। हैदराबाद में अबुल हसनात इस्लामिक रिसर्च सेंटर की जानिब से स्कूल और कॉलेज तलबा और मल्टी नेशनल कंपनियों में काम करने वालों के लिए इस्लामिक स्टडीज कोर्स का एहतमाम किया जा रहा है। जामिया निजामिया हैदराबाद के उस्ताद मौलाना मुफ्ती ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी ने आज एक तकरीब में इन कोर्सों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी ने कहा कि स्कूल व कॉलेज तलबा और मल्टी नेशनल कंपनियों में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए ये कोर्स कारआमद साबित होगा और उनकी दीनी मालूमात में इजाफा होगा। लखनऊ में अल्लामा शिबली के हयात पर 2 रोज़ा सेमिनार मुनक़िद हुआ। इसमें स्कॉलरों ने बताया कि शिबली नुमानी ने आज से 100 साल पहले मुसलमानों को जिन मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई थी वो अभी तक बरकरार है। लखनऊ में शिबली सदी तक़रीबात के तहत मुनक़िदा सिंपोजियम में इन ख्यालात का इजहार किया गया। इल्म अदब के अहम मरकज लखनऊ में आज अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। दरगाह नबी रजा शाह अलमारूफ दादा मियाँ के आस्थाने पर मुनक़िदा इस अहम कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शहरों से आए उलमा इकराम, मुक़र्रिरीन और तलबा ने शिरकत की। बड़े अच्छे मुक़र्रिर तशरीफ लाए हुए हैं जो अपने नूरानी बयानात से सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। पैगाम यहाँ से ये दिया जाना है कि हम सब एक हैं, इकट्ठे रहें, जहाँ भी रहें इकट्ठे रहें। जैसे दादा मियाँ ने, बुजुर्गान दीन ने सबको इकट्ठा होने का जो पैगाम दिया है, वही पैगाम। उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में मख़तूतात की अहमियत के उन्वान से जम्मू यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा सेमिनार इख्तिताम पजीर हो गया। ये सेमिनार कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के ताउन से मुनक़िद किया गया। इख्तितामी तकरीब में कौंसिल के डायरेक्टर ख्वाजा इकरामुद्दीन समेत कई दीगर सरकर्दा अब्बी शख्सियात मौजूद थी। 3 रोज़ा सेमिनार में 25 मकाले पेश किए गए। खास बात में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।